वाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो प्रमोशन हमने दी है, इस प्रमोशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अब मुझे बताएं अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती है, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करने का मसला है थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर हुई है मेरी? फिर हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। जी भाई को बुला लें अपने पास में। हाँ जी भाई आ जाए तो बेहतर है। स्क्रीन शेयर क्या शेयर करते हैं, ये शेयर का बटन दबाया, अब क्या करूं मैं? स्क्रीन आ गई, इसको शेयर कर दो। स्टार्ट नाउ। हाँ सर, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ कर दिया, ये ले। हाँ आ गया सर, आ गया। आ गया सर, आ गया। बफरिंग कर रहा है, एक सेकंड। बफरिंग हो रही है। ओके चले, खैर कोई बात नहीं, पीडीएफ सबके पास है, आप लोग देख लें। मैं प्रमोशन के वाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। 7300 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। प्रमोशन जो है इसको कहा जाता है, इसका हम नाम इसको रखा है हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड। अच्छा, लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड किसको कहा जाता है? कि जो कि आपको जिंदगी में एक दफा मिलती है, या जिंदगी में एक दफा मिलता है रिवॉर्ड, इसको कहा जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड। तो इसका क्या है कि आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन में भी हो। सबसे पहले तो देखें, इसके वाले से मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि बहुत सारे लोग, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि यार कंपनी ने यूएसडीपी डाला हुआ है, तो ये सारा यूएसडीपी कंपनी कमा रही है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए चीजें सेट की होती हैं। हमने यूएसडीबी ले रहे थे एज हर स्लॉट के ऊपर फीस आप लोग दे रहे हैं, तो उसमें से रॉयल पूल के मेंबर्स जो हैं उनके लिए भी अट्रैक्शन थी। फॉर एग्जांपल आज भी है कि जितना यूएसडीबी कंपनी के पास आ रहा है बी क्लब का, उसका 25% रॉयल पूल के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपको स्क्रीन पे जो कैलकुलेशन नजर आ रही है वो चेंज हो जाएगी, 50% के हिसाब से थी। 25% जो है वो रॉयल पूल को यूएसडीपी मिलेगा। फॉर एग्जांपल पहली स्लॉट के ऊपर कंपनी के पास 100 आया, बी क्लब के ऊपर 100 यूएसडीबी आया। अब 100 यूएसडीबी में से 25% जो था ये रॉयल पूल के मेंबर्स को जाएगा। 50 यूएसडीबी असूलन क्या करता है कि हम अपने जो मेंबर्स जिनका होगा उनको जाएगा, और बाकी जो है 25% वो कंपनी को होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, रॉयल पूल के जितने भी लोग हैं उनसे जब डिस्कशन हुई सो रतन से, उन्होंने कहा भाई लोग कमाने चाहिए, सिस्टम जो है वो सॉलिड होना चाहिए, हमारी खैर है। तो उन्होंने 55% से 25 पे एग्री किया। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिर्फ 50 इनकम आती है, 50 रिफ्लेक्शन नहीं। एक रिसाइकल के ऊपर 14 रिफ्लेक्शन है, लेकिन इस उसमें से इनकम आपके पास 8 आती है। तो मतलब के 6 दफा रिसाइकल और 7वीं दफा में 2 इनकम आपको आती है। तो ये 50 इनकम जो आपके पास आती है, जिसके पास भी पहली स्लॉट के ऊपर 50 इनकम आती है तो उसको $100 इन शेप ऑफ यूएसडीबी मिलता है। सेकंड स्लॉट जो है उसके ऊपर 50 इनकम आती है तो आपको $200 का मोबाइल मिलेगा। और आपको यहां पे जो चीजें लिखी हैं वो आपको चीजें मिलनी है, आपको हरगिज ऐसा नहीं होना कि आपको उसके बदले यूएसडीबी मिलेगा या इन शेप ऑफ कैश मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट्स लिखी हैं वही मिलेंगी। इसके लिए क्या होगा कि बुलेटो के ऊपर हम एक क्लेम नाउ का एक आपको ऑप्शन देने लगे हम नीचे। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लेम करेंगे, जो भी आपकी स्लॉट 50 रिसाइकिल हुए होंगे आप क्लेम करेंगे, वहां पे अपना सारी डिटेल डालेंगे, आपका आधार कार्ड डलेगा या आईडी कार्ड डलेगा, आपका जो भी डिटेल है वो आपकी डिटेल्स डलेंगी। ठीक है, और वहां पे आप अपना एड्रेस कर देंगे तो यहां से कंपनी आपको उस वैल्यू का जो है वो शिपमेंट करवा देगी, आपको चीज मिल जाएगी। थर्ड स्लॉट के ऊपर आपको $300 का लैपटॉप है, तो आप क्लेम करेंगे, आप अपनी डिटेल्स देंगे तो कंपनी आपको जो है एक बंदे का फॉर एग्जांपल
5 रिवॉर्ड उसने विन किया तो उसको एक साथ मिल जाएंगे। तो 4 स्लॉट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 4 स्लॉट के ऊपर आपको मिल रहा है $1200 का या तो मोटर बाइक है या फिर कोई स्कूटी, इस तरह की कोई चीज। अभी हम लोग आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से कंसल्ट कर लेंगे कि वहां पे कौन सी है, वहां पे जो अपलाइन होगी या जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनको हम भेजेंगे और उनसे कहेंगे प्रोडक्ट बाय करके तो आप इस एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवा दें। तो साथ कंपनी की तरफ से ईमेल भी जाएगी कि आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, जिस तरह कोरियर में होता है कि आपको प्रोडक्ट डिलीवरी की भी बताते हैं, उसकी ट्रैकिंग का भी बताया जाता है और उसको आपको जब मिल जाती है, रिसीव हो जाती है, उसके बाद आपको कांग्रेचुलेशन, इस तरह जो होता है वो सारा प्रोसीजर उस तरह से होगा। उसके अलावा 5th स्लॉट की बात करें तो आपको $5000 का फैमिली ट्रिप है। अच्छा, फैमिली ट्रिप में मैं बता दूं बच्चे 2 ही अच्छे, तो इसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। फॉर एग्जाम्पल किसी के 4 बच्चे हैं या मेंबर फैमिली मेंबर 6 हैं तो उसको क्या होगा, उनको होटल अकोमोडेशन जो है उसमें 5 स्टार की जगह 4 स्टार कर दिया जाएगा। ये जितने ज्यादा बच्चे होते जाएंगे आपके स्टार्स उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, तो एक फैमिली को कंपनी फैमिली ट्रिप देगी इसमें, जिसकी वर्थ $5000 की होगी, वो दुबई का होगा। 6 स्लॉट के ऊपर आपको $20,000 की कार है। जैसी आपकी 50 इनकम जो है रिसीव होती है उसके ऊपर $20,000 की कार है। अब यहाँ पे ये देखें कि अभी हमने रॉयल पूल के एक प्रमोशन दी जिसमें हमने कहा जी जो भी बंदा रॉयल पूल क्वालिफाई करेगा उसको $20,000 की कार मिलेगी। अब ये 8th स्लॉट के ऊपर थी, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे कंपनी क्या कर रही है, यहां पे 6 स्लॉट के ऊपर $20,000 की वैल्यू की कार दे रही है। अगर 7th स्लॉट की बात करें तो यहां पे आपको क्या होगा, यहां पे आपको $60,000 की गाड़ी मिलेगी एसयूवी। कहां पे हम रॉयल पूल के मेंबर्स को रिसाइकल होने पे 8 स्लॉट के ऊपर 20,000 की दे रहे थे, यहां पे हम 7 स्लॉट के ऊपर आपको $60,000 की एक और गाड़ी दे रहे हैं। उसके बाद 8 स्लॉट के ऊपर कंपनी आपको दे रही है $2.25 का घर। आप जिस कंट्री में होंगे उस कंट्री में यही प्रोसीजर होगा कि आपकी जो भी हमारी मेन लीडरशिप है उनको ट्रांसफर किया जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे घर उस वैल्यू का, वो आप लोगों को घर लेके देंगे और इसमें हम लोग विद इन अ मंथ प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो अभी आईडीज हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, ये नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन आज से स्टार्ट होगी, ये जिस दिन से बुलेटो स्टार्ट हुआ है उस दिन से चल रही है। कि फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी 1st स्लॉट जिन्होंने क्वालिफाई कर ली है, 2nd स्लॉट का क्वालिफाई करी है, 3rd 4th 5th जो क्वालिफिकेशन की है ये उनको इसी मंथ में नवंबर के महीने में ये सारी प्रोडक्ट्स उनको जो है मिल जाएंगी। और आपने जिस इसमें देखें जो क्राइटेरिया है, जिस तरह हम अगर रॉयल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि 20 तारीख तक जो भी लोग रॉयल पूल में पहुंचते हैं तो उनको जो है फर्स्ट को जितना यूएसडीबी उनका बनता है वो उसको फर्स्ट को उनको ट्रांसफर हो जाएगा उनके वॉलेट में। इसी तरह से 20 तारीख तक जितने भी लोग जिस भी स्लॉट के ऊपर क्वालिफाई करेंगे तो अगले 10 दिन में उनको जो है उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी डिलीवर कर देगी, यहां से इंस्टेंटली बाय करके उनको ट्रांसफर कर दे भेज देगी और विद इन 10 डेज जो है उनको वो मिल जाएगी। ये सारा सिनेरियो है। अच्छा, ये प्रमोशन देखें, अब आप लोग बहुत सारी चीजें होंगी, आप कैलकुलेट करते होंगे कि यार कंपनी कहां से दे रही है, कैसे दे रही है और क्यों दे रही है। देने का पर्पस सिर्फ ये है कि इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि यार हमारे लीडर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी ये चाहती थी कि जो लीडर्स की इनकम है वो उनकी अपनी इनकम है, उनकी एफर्ट्स है, वो उसमें से प्रमोशन ना दे और उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो कंपनी ने अपने एंड से एक दिवाली के सरप्राइज के तौर पे आपको ये प्रमोशन दे दी और प्रमोशन सिर्फ 3 महीने की है। ये भी मैं आपको बता दूं, इसकी डेट स्टार्ट होगी ये 10 तारीख से, ठीक है, ये जो अभी कल 10 तारीख थी तब से शुरू हुई है। अब इसको आप काउंट कर लें अगले 3 महीने, फॉर एग्जांपल 10 दिसंबर 1st मंथ, जैन 2nd मंथ और फेब 3rd मंथ, ठीक है। अच्छा, ये हमने 3 महीने की प्रमोशन दी क्यों है? जैसे ये प्रमोशन खत्म होगी तो आपको पता है फेब में ये प्रमोशन खत्म होगी, तो 14th फेब
जो कि आपको पता है BFI कॉइन की बहुत बड़ी फोर्थ मेरे ख्याल से वो होगी एनिवर्सरी कह लें, बर्थडे होगी BFI कॉइन की। तो हम उसके ऊपर सी मशीन लाइव करेंगे। कौन सा लाइव करेंगे? सी मशीन लाइव करेंगे। अब यहां पे अगर मैं आपको एक और गुड न्यूज दे दूं, देखें कंपनी अपने किसी भी एसेट को नहीं भूलती, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम BFIC के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूटिलिटीज डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल FX की अगर बात करें, ये जो OKFX कंपनी लॉन्च करने जा रही है, अगले 10 दिन में आपको लाइव कर देंगे। इसका सारा सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है। सिर्फ इसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसमें ऐसा क्या सिस्टम डालें कि जिन लोगों ने FX करनी है वो FX करें, लेकिन हमारे लोग उसमें से बेनिफिट उठाएं। हम इसमें जो प्रमोशन और जो इस तरह की चीजें, हम उसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने अपने लोगों के बेनिफिट की क्या चीजें ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं इनकी एक लाइफ टाइम इनकम बने और रेगुलर इनकम बने। देखे जो लोग फॉरेक्स करने वाले हैं वो फॉरेक्स से पैसे कमाए, और फॉरेक्स नो डाउट एक $8 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और अगर हम ज्यादा नहीं देखें, फॉरेक्स की इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रोकरेज हाउस होते हैं, ठीक है, और वो बहुत डिफरेंट तरह के स्कैम्स कर रहे हैं। आपको मैंने शायद कभी बताया कि नहीं बताया कि मुझसे अक्सर लोग फॉरेक्स वाले आके मुझे इनविटेशन देते थे कि भाई फॉरेक्स में आप अकाउंट कर लें, आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इतने पैसे बनाएंगे। मैं उनको एक बात कहता था, मैं कहता यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप शायद मुझे जानते नहीं है। लोगों ने ये, आपने फॉरेक्स सीखी होगी करके, ठीक है, आप ट्रेड करते होंगे, वहां पे फॉरेक्स सीखी होगी, लेकिन मैंने फॉरेक्स सीखी है ब्रोकर की सीट के ऊपर बैठ के। तो मुझे इसके सारी चीजें पता है, और मैं बड़ा, अपने आप में हर बंदा एक्सपर्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फॉरेक्स बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो एक मेरी एक्सपर्टीज थी, अब हम उसको इसमें डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? देखिए ये रोड मैप में बहुत पुराना था। जाहिर अगर हमने MT5, जो लोग फॉरेक्स को समझते हैं, हमने MT5 का अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। हमने मार्केट से वो जो MT5 का रेंट पे मिलता है वो नहीं लिया, हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अब ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पीछे हमारी एक बहुत लंबा टाइम लगा है। तो बहुत सारे लोगों को एक ये क्वेश्चन मार्क था कि यार इनोवेशन फैक्ट्री ने 250 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट टीम है, इतना सारा कुछ है, तो ये प्रोजेक्ट डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? तो जैसा कि आपको कई दफा बताया कि भाई डेवलपमेंट हो रही है, और जब चीजें स्क्रैच से हो रही होती है तो उनमें टाइम लगता है। अब आप देखें हमारे सिस्टम में बहुत सारे ग्लिचेस आते थे, बहुत सारी इश्यूज आते थे, बहुत सारी चीजें आती थी। अब ये रिसेंटली आपने जो प्रोजेक्ट देखे, फॉर एग्जांपल बी लव गेम की बात करें, लव वॉलेट की बात करें, उसके बाद हम गेम ओके की बात करें, सुपर 11 की बात करें, 4 प्रोजेक्ट हमने रिसेंटली डिलीवर किए हैं। मुझे बताएं कोई इनमें कोई ग्लिच है, इनमें कोई मसला है क्या? आप इसमें एंजॉय नहीं कर रहे क्या? आप इसमें स्मूथली, आपको ना यहाँ पे विड्रॉल का मसला आता है, ना डिपॉजिट का मसला आता है, ना आपको इनमें किसी किस्म के कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं। रीजन क्या है कि इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने पे टाइम लगा है। तो इसी तरह जोकर्स, वो भी डेवलप होने पे टाइम लग रहा था, फुल ऑन वो भी डेवलप होने पे टाइम लग रहा था, टाइम टू ट्रेवल उसको भी डेवलप होने पे टाइम लग रहा था, अब बी स्टोर उसको भी डेवलप होने पे टाइम लग रहा था, यानी पैरेलल चल रहे थे।